हम साधनाओं की बजाय वासनाओं में समाप्त कर देते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है परीक्षित कि किसी भी प्रकार की असावधानी हुई और गर्त में गए। अच्छे अच्छे तपस्वी इतिहास गवाए, इतिहास पढ़ के देखो, अच्छे अच्छे 10-10 हजार करोड़ वर्ष तक जिन्होंने साधनाएं की, 1 मिनट की सावधानी हुई, विश्वामित्र जैसा महामुनि 10,000 वर्ष तक साधना की, नारायण प्रकट हो गए, वरदान मांगो क्या चाहिए विश्वामित्र जी, ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मा बनोगे? बोले नहीं। शिव बना दूं? बोले नहीं। तो भजन करेंगे। अच्छा करो भजन। मैंने कहा नाम अप्सरा ने 2 मिनट में महाराज जी को धरती से रसातल में पहुंचा दिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जीवन में थोड़ी सी असावधानी भई कि दाढ़ी कब निकल जाए पता नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। आज महाराज मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से माता यशोदा भगवान का चिंतन करती हुई दधी को मत रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया 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 मैया। हाँ कन्हैया माखन। बोले बेटा अभी माखन मिक्सो ना है। अच्छा मैया एक बात बता। चल माखन तो बाद में खाएंगे, एक बात बता। बोले हाँ कन्हैया बोल। मैया ने कन्हैया को गोद में धर लियो और मैया बात करने लगी। मैया तो एक आज दूध प्यारो है या पूत प्यारो है ये बता। कितना अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं कन्हैया। मैया तो ये बता दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? अच्छा ये सब क्यों पूछा कन्हैया ने? दूर चूल्हे पर एक हांडी पर दूध रखा हुआ था, उसको देख के कन्हैया ने कहा मैया ये बता तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कही अरे बेटा कैसी बात करे, तेरे आने दूध को का मतलब, मुझे तो मेरा पूत प्यारो है। कन्हैया खुश हो गई, मैया मुझे बहुत प्रेम करे। थोड़ी सी देर में संयोग ऐसो बनो परीक्षित कि वो अग्नि तेज होती गई और दूध उफनना शुरू हो गया। मैया की निगाह जैसे गई, कन्हैया को धरती में धर के मैया दौड़ के दूध के ताई भजी चली गई। अब कन्हैया को दिमाग खराब, अरे वाह मैया अभी हम ते कह रही कि दूध प्यारो ना है पूत प्यारो है, और देख दूध के ताई कैसे भजी चली गई है मैया मेरी, हमको ऐसी फेंक दियो। अभी बताएं मैया। तो दूर जाके कमरे में पहुंचे, जिस कमरे में गोरस रखा हुआ था पहले का मक्खन, कई पुरानी पुरानी मटकी भरी हुई रखी थी। कन्हैया ने महाराज एक बड़े से पत्थर को उठाया, छोटे से कन्हैया बड़ा सा पत्थर उठाते में कन्हैया की जीभ निकल गई महाराज, और जोर से ताकत लगा के ऊपर से मटके ऊपर धम से पटक दिया। पूरे घर में धमाधम मटकों की मक्खन की कीच मचाई दी। मैया ने जैसी आवाज सुनी दौड़ के आई, कन्हैया ये का मैया तेने कही ना कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है, हम तो प्यारे ना है। मैया समझ गई, मन में हंस गई, मन में प्रसन्न हुई, बारे कन्हैया इतनी गुस्सा है जाके अंदर, कैसी कैसी लीला करे। पर मन में विचार भी आया कि यदि इसको आज मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसको दंडित नहीं करूंगी तो यह उद्दंड हो जाएगा। दाढ़ी के तने मैया सास के जमाने की मेरी पुरानी पुरानी मटकी फोड़ दी नहीं है, चल तेरे ताई बंधन में बांधूंगी आज। कन्हैया को हाथ पकड़ के और उखल के पास मैया घसीटती वही ले आई। एक रस्सी लेके आज उखल में जैसे ही बांधने को हुई, तदपि 2 अंगुलम नूनम रक्षी अद्भुतम स्वरम। आज वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है परीक्षित। बार बार मैया बांधने का प्रयास कर रही है, परंतु वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ती जा रही है। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव यह रस्सी 2 अंगुल कम क्यों पड़ रही है? परीक्षित आज ब्रह्म और माया के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है। बोले कैसे? माता की ममता प्रभु को बांधना चाहती है और ब्रह्म की माया मैया को बांधने नहीं दे रही है। ये द्वैत्व का जो लक्षण है वह आज कन्हैया को 2 अंगुल रस्सी कम का प्रतीक हो रहा है।
जब मैया को अनेक प्रयास करते हुए मैया को थकते हुए देखा तो कन्हैया ने मन में विचार किया कि चलो मैया थक गई है, अब बंध जाते हैं। भक्तों का प्रयास और भगवत कृपा जब दोनों का संयोग बनता है, जब जीव प्रभु को बंधन में बांध पाता है। मैया का अनेक प्रकार का जब प्रयास भगवान ने देखा, हम लोग जब भक्ति करते हैं, सालों भक्ति करते करते समय हो जाता है, जब हमारा प्रयास बढ़ता जाता है तो प्रभु को कृपा करने में समय नहीं लगता। आज मैया का प्रयास देखा तो आज प्रभु से रुका नहीं गया। आज प्रभु ने कृपा की और अपने आप को बांध दिया। जिस ब्रह्म का कोई बांधने का, कोई आदि का अंत का, कोई चित्र का कोई पता नहीं परिचित, आज उस कन्हैया को मैया यशोदा ने एक ऊखल के बंधन से बांध दिया। दाढ़ी के बहुत उदम मचावे, अब तो पता चलेगी या बंधोरे। बांध के महाराज छोड़ के मैया अपने काम में लग गई घर के में। कन्हैया की ये लीला पहले से विचार करके थी। मैया तो अपने घर के काम में लगी, कन्हैया खेलते घसीटते हुए ऊखल को, और आंगन में दो वृक्ष खड़े हुए थे, कुबेर पुत्र यमलार्जुन के वृक्ष थे। ये नंद के आंगन में वृक्ष बने के खड़े हुए थे, इनको श्राप लगा हुआ था। आज यह नंद के आंगन में वृक्ष बन के खड़े, कन्हैया ने दोनों वृक्षों के बीच से निकल के ऊकल को फंसाया और धड़ाम से ऊकल को खींचा। महाराज वृक्ष नीचे धड़ाम से गिर पड़े। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पर वृक्षों की आवाज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शब्द शक्ति को भगवान ने रोक दिया, माया से शब्द को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हुए थे। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम हस्त्वै च कर्म विवरे तव मानयो त्वं श्रुत्वा शिरस्तव निवं जलत प्रमाणे दृष्टिं सता सुदसने भवनुपपत्त। बोले आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम, हमारी वाणी प्रभु आपके कथा को, आपके नाम कीर्तन को गाती रहे। वाणी की सफलता साहब जब ही है जब इस वाणी से भगवान का नाम उच्चारण हम कर सके। इन कानों की सफलता जब है जब इन कानों से प्रभु का नाम श्रवण कर सके। जिन हरि भजन सुने नहीं कान